आप सभी को मेरा प्रणाम। हनुमान कथा के एक और अंक में आपका स्वागत है। तो चलिए कथा शुरू करने से पूर्व हम एक बार भगवान को याद करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। कथा का आरंभ। हनुमान निरंतर राम के काम में ही लगे रहते, अब भी लगे ही रहते हैं, परंतु यह बात युद्ध के समय की है। दिन भर कभी भगवान के पास और कभी उनसे दूर रहकर युद्ध किया करते हैं और रात में भगवान के चरण दबाते, उनसे धर्म की, प्रेम की, ज्ञान की बातें सुनते। कभी कभी क्या प्रायः ही भगवान उनके शरीर पर अपने कर कमल फेर देते और उनकी सब थकावट मिट जाती। जब भगवान राम सो जाते तब वे अपने लंबे लंगूर की चार दीवारी बनाकर दरवाजे पर बैठ जाते और रात भर पहरा देते तथा पुनः प्रातःकाल होते न होते युद्ध कोई कठिन काम आ पड़ता तो जाम्बवान, सुग्रीव, अंगद सभी हनुमान की शरण लेते। रावण से युद्ध करते समय हनुमान ने उसको एक ऐसा घूंसा जमाया कि वह मूर्छित हो गया। उसने होश में आकर हनुमान की भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वीकार किया कि जीवन में ऐसे वीर से कभी मेरा पाला नहीं पड़ा था। बात यह थी कि रावण के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। अपने पुत्र मेघनाद की भांति रावण ने भी चाहा था कि मैं इन्हें उठा ले चलूं। उसने सारी शक्ति लगा दी पर लक्ष्मण न उठे। यह देखकर हनुमान दौड़े। रावण के बाणों से सारा शरीर छिद जाने पर भी वे लक्ष्मण के पास पहुंच गए और रावण को एक घूंसा जमाया। वे लक्ष्मण को फूल के समान उठाकर राम के पास ले आए। राम ने हनुमान का आलिंगन करते हुए कहा, भैया तुम तो काल के भी महाकाल हो, देवताओं की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हो, फिर मूर्छा कैसी? राम की बात सुनते ही लक्ष्मण उठ बैठे और फिर दूने उत्साह से रणभूमि में गए। हनुमान के सत्साहस से इतना बड़ा संकट क्षण भर में टल गया। राम विजयी हुए। अब सीता के पास विजय का संदेश लेकर कौन जाए? भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, सीता तुमसे बड़ा स्नेह रखती हैं। अब यह विजय समाचार सुनाने के लिए तुम ही उनके पास जाओ। महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में प्रवेश करना और मेरी, सुग्रीव और लक्ष्मण की कुशल कहना तथा रावण के वध की बात भी कहना। सीता जैसे प्रसन्न हो वैसी ही बात उनसे कहना। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। लंकावासी राक्षसों ने उनका बड़ा सम्मान किया। विभीषण की आज्ञा तो प्राप्त थी ही। वे अशोक वन में अशोक के नीचे बैठी हुई सीता जी के पास पहुँचे। चरणों में साष्टांग दंडवत करके उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन किया। सीता एक क्षण तक कुछ नहीं बोल सकी। उनका कंठ हर्ष गदगद हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। सीता ने कहा, बेटा मैं हर्ष का समाचार सुनकर कुछ बोल न सकी, इसे अन्यथा मत समझना। इससे बढ़कर मेरे लिए सुखद संवाद और कोई हो ही नहीं सकता। मैं सोच रही हूँ कि इसके बदले तुम्हें क्या दूँ, क्योंकि आनंद की बात सुनाने वालों को कुछ न कुछ देने की प्रथा है। परंतु यदि मैं तुम्हें त्रिलोकी की संपूर्ण संपत्ति, समस्त ऐश्वर्य दे दूँ तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में सर्वदा भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे। मैं तुम्हारी ऋणिया ही रहूं। सब सद्गुणों का तुम्हारे मन में निवास हो और रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हनुमान ने अंजलि बांधकर कहा, माता तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो ऐसी स्नेहपूर्ण बात कहे? मेरे हृदय में युगल सरकार की स्मृति बनी रहे। मैं उनके कर कमलों की छत्र छाया में रहूं। इससे बढ़कर और है ही क्या जो आप मुझे देंगी? आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? सीता जी ने कहा, मैं भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। अब एक क्षण का विलंब नहीं सहा जाता। हनुमान ने तुरंत वहाँ से यात्रा की और भगवान के पास पहुँचाए। उन्होंने सीता की प्रसन्नता, उनकी दर्शनोत्कंठा और प्रार्थना भगवान को सुनाई। भगवान ने विभीषण को आज्ञा दी कि सीता को ले आओ। भगवान राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए लौटे। प्रयाग में उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान तुम अयोध्या में जाकर देखो कि भरत क्या कर रहे हैं। मेरे वियोग में उन्हें एक एक क्षण भी कल्प के समान जान पड़ता होगा।
उन्हें मेरा समाचार सुनाना और उनका समाचार लेकर शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। हनुमान ने प्रस्थान किया। अयोध्या में भगवान के लिए भरत कितने व्याकुल हो रहे थे, इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। हनुमान ने उनकी दशा देखी। वे जटा का मुकुट बांधे कुश के आसन पर बैठे हुए थे। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह से निरंतर राम नाम का उच्चारण हो रहा था। वे इतने तन्मय थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि यहाँ कोई आया हुआ है। हनुमान ने स्वयं ही उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, जिनके विरह में आप दुखी हो रहे हैं, जिनके नाम और गुणों की रटना कर रहे हैं, वे ही देवता और मुनियों के रक्षक भगवान राम माँ जानकी तथा लक्ष्मण के साथ सकुशल आ रहे हैं। हनुमान के वचन सुनते ही भरत के शरीर में नवीन प्राणों का संचार हो गया। उनका रोम रोम, उनका रग रग अमृत से सराबोर हो गया। उन्होंने झट उठकर हनुमान को अपने गले से लगा लिया। परिचय जानने पर तो उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने बार बार भगवान राम की बातें पूछी और हनुमान ने भी कई बार कहीं। दोनों को अनंत आनंद का अनुभव हो रहा था। भरत ने कहा, भाई तुम्हें मैं क्या दूं? इसके बदले में देने योग्य और कौन सी वस्तु है? तुम्हारा ऋणी रहने में ही मुझे प्रसन्नता है। हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और उनके प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करके बतलाया कि भगवान राम प्रायः ही आपकी चर्चा किया करते हैं, आपके सद्गुणों का बखान किया करते हैं, आपका नाम जपा करते हैं। भरत से अनुमति लेकर हनुमान वहाँ से विदा हुए। कथा का समापन हम आज यहीं करते हैं। कथा के शेष अंक को सुनने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप कथा के अन्य अंक को भी सुन सकते हैं। तो चलिए कथा को समाप्त करने से पहले हम एक बार भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय हनुमान। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने परिवारजनों के बीच इस कथा को शेयर करिए। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।